हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं और स्टोरी में जो न्यू वर्ड्स आते हैं उसका भी हिंदी मीनिंग बताया जाता है। तो अगर आपके लिए कोई वर्ड्स न्यू हो जिसका आपको हिंदी मीनिंग पता नहीं हो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो स्टोरी है वह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज के स्टोरी का टाइटल है फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ फार्मर एंड अ सन। एक बार एक पिता और एक पुत्र थे। द फादर एंड सन वेंट टू अ टेम्पल। पिता और पुत्र एक मंदिर गए। टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर। सडनली द सन गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड शॉटिंग, सीइंग द पिलर्स ऑफ लायंस एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। सडनली का अर्थ होता है अचानक, स्केयर्ड यानी कि डरा, शॉटिंग का अर्थ होता है चिल्लाना, पिलर्स यानी कि खंबे, एंट्रेंस का अर्थ होता है मुख्य द्वार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अचानक द सन गॉट स्केयर्ड यानी कि पुत्र डर गया, एंड स्टार्टेड शॉटिंग सीइंग द पिलर्स ऑफ लायंस, और शेर के खंबे को देखकर चिल्लाना शुरू किया, एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार पे था। रन डैड और दोज लायंस विल ईट अस। रन डैड यानी कि भागो डैड या पिता, और या दोज लायंस यानी कि वो सब शेर विल ईट अस, हमें खा जाएंगे। यानी कि डरा हुआ पुत्र चिल्लाया, आवाज़ दिया अपने पिता को और कहा कि डैड भागो, नहीं तो वो सब शेर हमें खा जाएंगे। डैड कंसोल्ड हिम सेइंग दे आर जस्ट स्टैच्यूज एंड वॉन्ट हार्म अस। कंसोल्ड का अर्थ होता है सांत्वना देना, सांत्वना दी, एंड स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियाँ। हार्म का अर्थ होता है नुकसान पहुँचाना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि डैड ने यानी पिता ने कंसोल किया, अपने पुत्र को सांत्वना दी, यह कहकर क्या कहा कि दे आर जस्ट स्टैच्यूज, कि ये सब सिर्फ मूर्तियां हैं, एंड वॉन्ट हार्म अस, और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सन रिप्लाइड, अब पुत्र ने जवाब दिया, इफ दोज लायन स्टैच्यूज वॉन्ट हार्म अस देन हाउ कुड स्टैच्यूज ऑफ गॉड गिव अस ब्लेसिंग्स। अब जो पिता की बातों को सुनकर पुत्र ने यह जवाब दिया कि अगर वो सब स्टैच्यूज़ यानी मूर्तियाँ जो शेर के हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो देन हाउ कुड स्टैच्यूज ऑफ गॉड गिव अस ब्लेसिंग्स, यानी कि जो ईश्वर की जो मूर्तियाँ हैं वह हमें आशीर्वाद कैसे देंगे। ब्लेसिंग्स का अर्थ होता है आशीर्वाद। द फादर रोट इन हिज डायरी। पिता ने अपनी डायरी में इसे लिख लिया। क्या लिखा कि आई एम स्टिल स्पीचलेस व्हेन आई थिंक ऑफ माई चाइल्ड्स क्वेश्चन एंड हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर गॉड इन ह्यूमन्स इंस्टेड ऑफ स्टैच्यूज। डैड ने क्या लिखा कि मैं अभी भी निशब्द हूँ जब मैं अपने बच्चे के सवाल के बारे में सोचता हूँ और मूर्तियों के बजाय इंसान में ईश्वर ढूंढने लगे हैं। इसके वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। स्पीचलेस का अर्थ होता है निशब्द, एंड क्वेश्चन यानी कि प्रश्न,
ह्यूमंस का अर्थ होता है इंसान। I didn't find God but I found humanity. Having learnt a lesson from his son, the father started helping people and giving alms to the needy. फिर क्या हुआ कि I don't find God, यानी कि पिता ने सोचा यह लिखा अपनी डायरी में कि मुझे ईश्वर नहीं मिला, बट आई फाउंड ह्यूमैनिटी, लेकिन मुझे मानवता मिली। ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता। हैविंग लर्नड अ लेसन फ्रॉम हिज सन, अपने बेटे से सीख लेकर द फादर स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, और पिता ने इंसानों की मदद करना शुरू किया। एंड गिविंग आर्म्स टू द नीडी, और ज़रूरतमंदों को दान देना शुरू किया। आर्म्स का अर्थ होता है दान, नीडी यानी कि ज़रूरतमंद। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।